बहुत ज़्यादा गंदे से गंदे पोजेशन देखे हैं, चीज़ें देखी है, बट वहाँ अरे मैं फंबल हो रहा हूँ पूरी तरह, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, पसीना बुरे हाल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मल फंक्शन कॉन्टिन्यू हो रहा था वहाँ वीर एस्ट्रल विजन के हिसाब से, इसके पीछे पीछे चीज़ चल रही है उस टाइम। और फाइनली हम सारी चीज़ों को झुठलाते जा रहे थे। मैं कह रहा था कि भाई पॉजिटिव एंटिटी है नहीं यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा वो क्या था दक्ष भाई पता है, बेसिकली वो स्पेस एक्वायर करा हुआ था उन्होंने, वो रूम में से इवोक हो रही थी एंटिटीज। तो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय चैनल संयम अंगी, एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड फाइनली आप सब लोगों की एक कॉन्टिन्यूस फरमाइश पे फाइनली वी आर बैक विद द पॉडकास्ट। जो आप लोग सब प्रेफर कर रहे थे, कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, और बैक टू बैक यही कमेंट थे कि भाई पॉडकास्ट कब आ रहा है, पॉडकास्ट कब आ रहा है। बट वी genuinely took a break after जो प्रीवियस हमारा व्लॉग था, एंड वी होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमारा उस पर ठीक ठाक जोर लगा। इन द सेंस एक तो होता ना कि जो हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं फिजिकली, वो तो हुई, बट मेंटली वी वर वेरी ड्रेन्ड। एंड वो जिसकी बात हो रही है वो सतकुंभा वाला पर्टिकुलर एपिसोड की बात हो रही है। एंड मैं जेन्युइनली बताऊं, दैट वर नॉट ईजी एट ऑल। हाँ, उससे बहुत परे परे की चीज़ें हमने करी हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा गंदे से गंदे पोजेशन देखे हैं, चीज़ें देखी है, बट वहाँ एक अजीब सी चीज़ें थी, कुछ था ऐसा जो कि दक्ष इस बात से मेरा इत्तेफाक रखेंगे। बिल्कुल, हम खुद अपने आप में आपस में ही उस दिन से बात नहीं कर रहे उस चीज़ के बारे में। तो डेफिनेटली मेरे को बहुत सारे कमेंट्स, ये तो पॉडकास्ट के तो आए थे, बट बिसाइड्स ये भी कमेंट आ रहे थे मेरे को कि भाई वहाँ क्या रहा था असल में, क्योंकि हम बड़े एनर्जेटिक मैनर में गए हैं ना, बिल्कुल। स्टोरी सुनाते हुए गए। एंड मैं जब उतरा हूँ गाड़ी से, एक ना 30 मिनट की वीडियो में ना भाई, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस पे ड्रेनेज देखी आपने। मैं ध्यान पे बैठ रहा था ना भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था कि बैठ रहा हूँ 5 मिनट का ध्यान वाज इक्विवेलेंट टू कि मैं भाई 2 दिन से बैठा हूँ भूखा। और मेरी शक्ल आप अब एक बार फिर जाके नजर मारना सब लोग, एंड होपफुली आप लोग ही मेरे को वर्डिक्ट दे रहे थे कि भाई ऐसा लग रहा है, और मैं खुद वो फील करता हूँ, बट आप रियलाइज करोगे वो चीज। एक बार मेरी शक्ल देखना, पहले वाला जो हमने इंटरवल था ना ध्यान का, जो मतलब आते ही हमने ध्यान शुरू करा, तो भाई तभी उसके बाद ड्रेनेज। और ड्रेनेज क्यों आती है आप लोगों को पता है, और मैं आज बताऊंगा कि वहाँ क्या था, क्या हो रहा था। हालांकि मेरे को सारे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने टाइम स्टैम्प दे दी, एंड जब पर्टिकुलरली जब मैं बात कर रहा था ना कि भाई ये वहाँ की एंटिटीज नहीं है, वहाँ पे आसपास की चीजें हैं, उसी वक्त इन्वेजन हो रहे थे भाई, गंदे वाले इन्वेजन हो रहे थे। आपको तो खैर पता ही है। तो वही था, हम सारे एंड जब इनिशियली जब हम वहाँ पहुंचे, तो वहाँ अंधेरे में ना किसी के खांसने की आवाज आ रही थी कंटिन्यूस, है ना, एंड वी वर जस्ट फ्रीक्ड आउट। नॉर्मली होता नहीं है, कोई खांस रहा है फिजिकल वर्ल्ड में खांस रहा है, तो ऑब्वियसली कोई घोस्ट नहीं हो सकता, बट जेन्युइनली दैट ये जो खांसी आ रही थी ना, दैट वाज कमिंग फ्रॉम नोवेयर। और हम इतने, और डिप डार्क अंधेरा था, पॉइंट ब्लैक बिल्कुल, और हम देख रहे कहाँ से क्या हम आवाजें लगा रहे थे। और फाइनली हमें एक बहुत ओल्ड एज ताऊ मिले थे, याद है ना? राइट, याद है। तो हमने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे करके, उन्होंने ये बोला कि भाई मैं नया आया हूँ यहाँ पे, मेरे को उस चीज का तो पता नहीं, बट यहाँ पे रुको मत। मना किया था उन्होंने मना किया था। एंड हमने 2-3 बार पूछा क्यों, स्पेसिफिकली उन्होंने बताया नहीं, बट उसके बाद एक आधी बार और टोका था उन्होंने। और जैसे ही ध्यान पे बैठे, तो मैं जैसे ही ध्यान पे बैठा था ना, मेरे को पहले तो सबसे बड़ी चीज, इतनी डिफिकल्टी फेस हो रही थी, और मेरे को अंगड़ाई आ रही थी, उबासी आ रही थी, नाक में पानी, आंख में पानी। मेरे को तभी रियलाइज हो गया था कि चलो, हम जिस चीज की क्यूरियोसिटी के लिए वहां गए हैं, कि भाई वहां पे सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे कोई पॉजिटिव एंटिटी या कोई देव है जो आते हैं, वो नहाते हैं, उनके पैरों के निशान छपते हैं, उसके लिए गए थे। बट उससे पहले नंबर ऑफ जिसको बोलते हैं एविडेंसेस हैव बीन सीन। एंड सबसे पहला जो मेरे को हुआ था भाई, जो पर्टिकुलर एंटिटी थी, जैसे ही मैं ध्यान पे बैठ रहा था, सबसे पहले मेरे को धक्का पीछे से पुश लग रहा था। और हरियाणवी लैंग्वेज मेरे को आती है, बट इतनी ज्यादा नहीं आती। बट उस दिन जो चीजें मैं याद कर, सबसे पहली चीज यारी, तावड़ा सी उठा ले मशीन ने, ये चीज सबसे ज्यादा मतलब उठा मशीन ने। बताऊं कौन हूं हम,
जब बात कर रहे थे ना हम पर्टिकुलरली कि कौन है यहाँ पे, अब मैं जब बोल रहा था, एड्रेस कर रहा था कि आप श्रद्धा भावना से आए हैं यहाँ पे, आप अगर दर्शन देना चाहते हो, और तभी ही उसी टाइम ये स्पीकर की आवाज भी आई थी जो स्पीकर बोला था हमारा। वक्त। और आप देख रहे हो जिस वक्त बात हो रही है ना, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेजन की कि भाई बाहर की चीजें हैं, नेगेटिविटी, उसी वक्त कैमरा पे फ्लैशेस हो रहे हैं भाई, हो रहे हैं, फ्लैशेस हो रहे हैं। अरे मैं फंबल हो रहा हूँ पूरी तरह, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, पसीना, बुरे हाल। हालांकि आदमी जब डरता है, जब वो खुद मानता है, बॉडी सिम्टम सारे वही दे रहे थे डर वाले। मेरा पर ध्यान में आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड कि भाई इतना ज्यादा बॉदरेशन हो सकता है। और देयर वर टू एंटिटीज, वो दो चीजें थी। और जब पहले वाली जो चीज थी ना भाई, मैं जब ध्यान पे बैठ रहा था ना दक्ष, तो एकदम से ऐसा लग रहा था कि जैसे पीछे स्पाइन वाले एरिया से कुछ चीज एंटर होती है भाई ध्यान में। झटका लगा था ना मेरे को, झटका लगा। और ऐसे सामने कुंड था और ऐसा लगता था कि स्पाइन पीछे से हिट होता है और आगे से निकल के ना चीरते हुए भाई, पेनिट्रेट करते हुए ना कुंड के ऊपर से घूम के फिर वापस आ रही है। इतना डर लग रहा था भाई। आंख बंद करके, मैं आंख बंद करके मैं ध्यान में था ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब सामने निकल गई है, अब कुंड से घूमती हुई ना वापस आएगी, सीधा पेट में घुसेगी। ऐसा 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 फील आ रहा था वहां पे। और जब आप सब लोगों ने सुनी होगी कुत्तों की आवाजें किस तरीके की आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल किस तरीके से रो रहे थे, अलग ही तरीका था। मतलब मैं तो कभी सुना ही नहीं आज तक ऐसा। इतना जैसे नॉर्मली क्या है ना, गांव देहात में भाई साहब कोई मर जाता है, फीमेल्स रोती है ना, देखा था ना, उस तरीके की आवाज आ रही थी। इतनी हॉरिबल साउंड थी। क्यों? क्योंकि कुत्ते आईना होते हैं इन चीजों का। एंड जब मेरे को लगता था ना कि भाई अभी वाइब आने वाली है, जैसे ही गूज़बम्प शुरू होते थे मेरे, उसी वक्त कुत्ते भौंक रहे हैं। और थ्रू आउट किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था पीछे खेतों में से कि भाई कोई आया, अभी आया, अभी आया, सीढ़ियों में से उठा, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को कि छलांग मार के अंदर आएगा कोई। मतलब पर दिखा नहीं कोई भी वहां पे। ओह माय गॉड। मतलब और मैं बता रहा हूँ मेरे को क्या क्या, एक तो ये तावड़ा सी, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। हम तावड़ा उठा मशीन, जल्दी से ऐसे मशीन हम जो अपना जो सेटअप हमने इंस्टॉल किया था प्रोबेबली वही था। और उसके बाद ना फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद नेकराम करके नाम, नेकराम। और एंड में भाई, मैं बीच की बात हम बाद में करेंगे, एंड में क्या हुआ था भाई, जब मैंने बोला था ना कि निकलो भाई, रैप करते हैं, जब मोशन सेंसर चला था राइट, तब क्या हुआ था पता? तब भाई वो चीज निकली थी। मैं जब बोल रहा हूँ नेकराम करके एंटिटी है, और मैंने बोल दिया था कि पानी वाला जो सीन है वो मिथ है, जो कि हमें पता था। हम सिर्फ एक वैलिडेशन के लिए गए थे। ऑब्वियसली फिजिकल वर्ल्ड में आके कोई नहाने नहीं लगा वहां पे, एंटिटीज ऐसा नहीं करती। बट एक सिग्निफिकेंट, हम वो चीजें ना कैमरा पे बताते तो शायद वो लोगों को झूठ लगती। और ये वर्डिक्ट भी नहीं देना था भाई मेरे को, बट लोगों ने खुद भाइयों ने ना प्रॉपर टाइम स्टैम्प्स दिए मेरे को कि इस टाइम पे फ्लैशेस हो रहे हैं, आप जाके चेक करना उस टाइम पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस टाइम पे फ्लैशेस हो रहे थे स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे फ्लैशेस होना, फंबल होना। और एक बात मलफंक्शन हुई है पता है, मेरी रिकॉर्डिंग हमारी मलफंक्शन हुई थी जब मेरे को झटका लगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मलफंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा था वहां पे। और जितनी भी लाइट थी ना, आप ये वहम में मत रहना वो कुंड में कि ब्राइट है, बहुत बहुत ज्यादा अंधेरा था। हमने बहुत ज्यादा उसका, ताकि आप लोगों को एक बहुत अच्छा विजिबल एक्सपीरियंस आए, हमने उसको बहुत ब्राइटन किया। अदरवाइज वहां पे भाई साहब कोई आदमी खड़ा देके दिखा दे उस टाइम तक नहीं रह सकता। हम टीम के साथ इतना डर लग रहा था वहां पे, मतलब अगर कोई वहां पे अकेला होता तो शायद उसको, मतलब बहुत मुश्किल था वहां खड़े रहना भी। हाँ, आप और बताओ, आपने क्या वहां फिगर आउट करा? पानी में लहरें आ रही थी बीच में। हाँ, मैं यही बोलने वाला था भाई, पानी में लहरें जो आई थी। हाँ, क्योंकि ये कि कोई आवाज आए किसी चीज की, फिजिकल कोई बंदा आए नहा के और पैरों के निशान, मैं कह रहा हूँ वो भी जो ऊपर वेट फुटप्रिंट्स थे ना, वो फुटप्रिंट ना भी माने हम, पर हम जब गए थे वो नहीं थे पहले नहीं थे। 10 मिनट बाद हमने चेक किया तो वहां पे वो निशान थे। इस चीज पे मैं भाई अपने देवता की कसम खा के, पहले वो नहीं थे भाई, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ, नहीं थे ना, नहीं थे। हमने चेक किया, चलो हम वो इग्नोर करते हैं। फिर हमने ये था कि हम इतना तो फिगर आउट कर रहे थे कि भाई फिजिकल वर्ल्ड में तो कोई आने वाला है नहीं है, बट पानी में बिल्कुल गंदे वाला, मतलब वो था, पत्ता भी नहीं हिल रहा था, नहीं कुछ भी नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी। पानी में किस तरीके की सेंसेशंस थी कि कोई ना कोई चीज है उसके अंदर, कोई ना कोई पानी में चीज है, कॉन्टिन्यूसली है। बिल्कुल। एंड मैंने तब उस वक्त मैं ये बोल रहा था कि भाई अगर ये दिख तो हो तो रहा है कुछ ना कुछ गलत, बट ये मोशन सेंसर अगर चल जाए ना फिर मजा आ जाएगा भाई, क्योंकि तब हमें ये था कि वैलिडेशन हाँ। और उसी वक्त पहले स्पीकर की आवाज आई थी, फिर मोशन सेंसर चला था हमारा उसी वक्त। और आप जब वो रिकॉर्डिंग आउटपुट आई है, वो स्पीकर थोड़ा मेरा ओल्ड स्कूल है, उसकी जो आउटपुट्स है हमें उसमें अटैच करके वो फाइल जो आती है उसमें वो फाइल फॉर्मेट वगैरह ट्रांसफर करके लेना पड़ता। अब मैं आपको क्या बोलूं, सीधी गालियां आ रही थी भाई, सीधी, मतलब। और मीनवाइल जब आप लोग मेरे पीछे आ रहे थे
इस टाइम पे इंक्लाइन प्लेन पे आप मेरे साथ चल रहे थे। हाँ जी। अब मैं आपको बताता हूँ, अब कुछ चीजें विजुअली वीडियो में दिखती हैं, हम उसकी बाउंड्री पे चलते आ रहे थे, आप मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे थे, पीछे वीर थे। थोड़े गैप पे था, गैप पे था। वीर के पीछे पीछे चीज चल रही थी भाई, वीर एस्ट्रल विजन के हिसाब से इसके पीछे पीछे चीज चल रही थी उस टाइम पे। ओके। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रल विजन की, कि अब कोई बंदा, और लोगों ने ना, जिन जिन लोगों ने भाई वो वीडियो देखी है, एक बार फिर से देखना वो वीडियो, आपको ट्रेसेस मिलेंगे। मैं ये जो हमने जो एविडेंसेस अभी डिस्कस किए हैं ना, इनको इग्नोर कर देना, ये तो हमें वहां रहते हुए फील हुई है ना चीजें, इनकी कोई वैलिडेशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ हम सबसे बड़े झूठे हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बट आप लोग एक बार खुद रियलाइज करना कि वहां हो क्या रहा था। सेंसर चल रहा है, स्पीकर, माय गॉड, आपने डिलीवरी देखी थी, मेरी बात खत्म होती क्या, स्पीकर वजह मैंने जब ये बोला कि फाइनली अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप हमें यहाँ रहना, बैठने नहीं देना, वो बैठने नहीं दे रहा था नहीं यार, दे रहे थे, तभी हमने सॉरी बोला उनको। वो बैठने ही नहीं दे रहा था मेरे को, वो नेकराम ना मेरे को बैठने नहीं दे रहा था, और उसका जोर चला नहीं क्योंकि मैं लगा हुआ था मंत्र, वो मंत्र जाप है ना। और फाइनली हम सारी चीजों को झुठलाते जा रहे थे। मैं कह रहा था कि भाई पॉजिटिव एंटिटी है नहीं यहाँ पे, और सबसे ज्यादा स्मेल किस तरीके की स्मेल थी वहां, ये आवाजें, ये इस तरीके के ना, मेरे को कॉन्टिन्यूसली ये हो रहे थे भाई इन्वेजन। और ये आपको याद होगा, पंजेंट स्मेल हमें तब आई थी जब एकदम से मोशन सेंसर चला था। हाँ बिल्कुल, मींस वो चीज हमारे आसपास ही थी। हाँ, और ना जब मैंने आपको, मैं वही बात कर रहा था, जब एंड में मैंने बोला ना कि भाई चलो रैप करते हैं, तब भाई खेत में पीछे से ना मेरे को, जैसे मेरे को रियलाइज हो रहा था ना ध्यान करते वक्त कि अब आएगी पीछे से चीज, और उसी वक्त आ रही थी, तो पीछे से एक हैवी आवाज आई थी भाई, बहुत गंदी, बहुत ज्यादा डार्क। और उस वक्त पे भाई जब कुत्ते चिल्ला रहे थे, जब कुत्ते चुप हो गए थे, जब हम उठ के बॉर्डर पे गए हैं उस साइड पे, मैंने बोला कुत्ते देख क्या कुत्ता बैठा किस तरीके चुप थे कुत्ते, देख रहे थे एक तरफ, देख रहे थे, भौंक ही नहीं रहा था वो, तो बिल्कुल शांत थे ना। नहीं तो किसी अननोन जगह पे जाओ तो कुत्ता देख के भौंकता तो है एटलीस्ट एक बार भाई वो चीज, और मुझे उस चीज का था, और उसने ये बोला था, उस मतलब वो आपस में ना, नेकराम ने खुद आके इंट्रोडक्शन नहीं दिया था अपना, उस हैवी आवाज से आवाज आई थी मुझे, उसने बोला था नेकराम आजा, मैं बताऊं, मतलब ऐसा कुछ था कि तू आजा, तेरे बस की नहीं है, मैं बताता हूँ इनको, बैंड तो ये कर क्या रहे हैं यहाँ। और अबेंडेंस के साइंस थे बहुत ज्यादा, था वो, मैं मानता हूँ। मंदिर वाले एरिया में हम गए नहीं क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा कुछ एविडेंसेस है नहीं, मुझे लगा नहीं था वहां। और वो बुजुर्ग अंकल जो थे वो क्या ही रहते कि तुम चले जाओ यहाँ से, 5 बजे आना सुबह, तुम अभी यहाँ मत रुको तब। और हम 5 बजे तक का भी मैदान ही था मेरे ख्याल में, हम 3:30 4 बजे के आसपास हम ध्यान पे बैठा हूँ ना मैं। हाँ जी। और हम वहां से 5 बजे के कुछ टाइम पहले निकले, 5 बजने वाले थे, मतलब 10-15 मिनट रह गए थे उस टाइम पे। और ब्रह्म मुहूर्त में ये चीजें हो रही हैं, देख लो। हम कहते हैं कि भाई 3:30 बजे सब पैकअप हो जाता है, कुछ मजाल है। वो क्या था दक्ष भाई, पता है बेसिकली वो स्पेस एक्वायर करा हुआ था उन्होंने, वो 2 एंटिटीज ने, वो पर्टिकुलर जगह वो 2 एंटिटीज ने एक्वायर करी हुई थी, और वो इतना ज्यादा रिवोल्ट था वहां पे, कोई भी आ जाए। और देख रहे हो किस तरीके की अबंडेंस है, एक तरफ मंदिर है कितना साफ सुथरा प्यारा, और मेरे को नहीं लगता उस जगह का, उस पर्टिकुलर जगह पे कोई आता होगा। आप सफाई की हालत देख रहे थे वहां, कुंड देख रहे थे, ऐसा कुंड होता कहीं इस तरीके का, एल्गी थी उसमें, हरा था ना, मतलब यूज नहीं किया वो काफी टाइम से, ऐसे बंद सा और अंदर वाला जो एरिया था जहाँ पे 2 दिल छपे, और जो रूम था सबसे बड़ी चीज, वो तो बहुत ज्यादा, और उस रूम में रिचुअल्स हो रहे हैं भाई बहुत ज्यादा उस रूम में। अब मैं पता क्या कर, मेरे को मेरे आगे विजुअल्स क्या चल रहे थे कि ये 2 जो एंटिटीज हैं ये इवोक होती हैं वहां अंदर से, इवोक होती हैं भाई, कोई बंदा, कोई शाना भगत कोई लगा हुआ है, सेवड़ा जो भी बोलते हैं भाई, वो रूम में से इवोक हो रही थी एंटिटीज, और वो घूम के पूरे चक्कर में, और वो एक वो जो शेप बन रही थी रावण की भाई, अजीब माहौल था वो यार उस दिन, एक अलग तरह का सुनसान, मतलब 10 कदम पे मंदिर और ये चीजें हो रही हैं, मतलब बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया तो देख के कि हो क्या रहा है। और अभी बातें करते करते भी सर भारी हो गया मेरा बहुत। अभी मेरे को इतनी गंदी ड्रेनेज रही है भाई, मैंने कोई कंसल्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि और हम एक दूसरे से भी डिस्कस, उसी वक्त गाड़ी में भी हम कितने चुप आए, बिल्कुल जैसे साला किसी को दबा के आया, किडनैप करके किसी को दबा के आए होते वापस, एक वर्ड नहीं बोला गया किसी से, इतनी ड्रेनेज थी। आप देख लेना, फेशियल एक्सप्रेशंस देखना, और भी बहुत चीजें आप बताना हमें, अगर किसी का भी विजन एक्टिव है या कुछ भी, किसी की दिव्य दृष्टि भी खुली है, या अरे लेमैन भी देखेगा ना यार, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट दैट वीडियो। एज अ व्यूअर, एज अ फिजिकली वी वर देयर, हमारी तो सोच ही कुछ और थी, बट एज अ व्यूअर भी ना, दैट वाज नॉट नॉर्मल एट ऑल यार, वो बाकी व्लॉग्स के जैसे व्लॉग नहीं था यार। और मेरा एक बार तो मेरे को थोड़ा बहुत सेटबैक लगा, मैं कहा यार भाई ये दिक्कत, क्योंकि मेरे को वो था कि वो जो हैवी आवाज आ रही है ना, वो आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी सबके लिए, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मेरे को ये हो रहा था थोड़ा, अपनी सेफ्टी, टीम की सेफ्टी देखना, और उसको चैनलाइज करना चाह रहे थे ना, और तब अजीब तरीके के धक्के बज रहे थे,
कि मतलब वो मैंने जब वो ये बोला कि भाई ये बात नहीं करेगी, ये मतलब शायद इसका ये है कि मेरा सोशल स्टेटस है, अभी तू कौन है साले तेरे से बात करूं, तब मैंने ये चीज बोली ना। तभी आपने बोला रिस्पेक्ट, मतलब कि रिस्पेक्ट के साथ हम जो है वापस जाना चाहते हैं। उसके बाद मेरे को गालियां थोड़ी सुनी, उसको बाद गालियां जब, और फाइनली जब मैं उठा के अपना इक्विपमेंट जब लेने गए हैं, तब मेरे को एकदम से उस पर्टिकुलर जब हम जोन में घुसे भाई, एकदम से वो दोबारा जली है, दोबारा जली। उसके बाद मैंने बोला था ना कि भाई स्मेल देख एक, तब मुझे बहुत गंदा जर्क, बड़ा गंदा जर्क आया था भाई, धक्का। मतलब एक तरफ ये हो रहा था कि ध्यान में बैठ और तेरे को बताते हैं हम कौन है, और एक तरफ जैसे कि एक अगर हम किसी को ईस्ट मान के पॉजिटिव, जैसे मैं महाबली जी को ध्याता हूँ, और अगर पॉजिटिव डीएटी का अगर आप संरक्षण लेके ध्यान पे बैठ रहे हो तो ध्यान लगने ही नहीं दे रहे। मेरे एस्ट्रल गाइड्स जो थे ना भाई, मेरे को वो ही अलाउ ही नहीं कर रहे थे, मेरे को अलाउ ही नहीं कर रहे थे वहां चैनलाइज करने का, कहीं भी निकल जाए यहाँ से। हमारे एस्ट्रल गाइड्स होते हैं, हर किसी के होते हैं, इष्ट देवता कह लो यार, एस्ट्रल गाइड्स होते हैं। किसी का गाइड उनका पेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी का डिसीज्ड मर चुका डॉग भी उनका गाइड हो सकता है, स्पिरिचुअल या स्पिरिट गाइड जिसको बोलते हैं, एस्ट्रल गाइड्स। तो मेरे एस्ट्रल गाइड्स ने मेरे को बिल्कुल डिनायल में, वो भी भाई यहाँ से निकल जा, यहाँ से निकल जा, क्योंकि वो एक एक पल आपका ख्याल रखते हैं। और उन्होंने मेरे को बड़ा स्ट्रांगली ऑफेंड किया था कि इस जगह से निकलो, क्योंकि और हम जो जाने के टाइम पे जो थॉट प्रोसेस था ये ओवरऑल था कि पॉजिटिव है, कि बात ही कुछ और होगी, डिवाइन होगा, ऐसा कुछ नहीं था, नेगेटिव चीजें। हाँ, मेरे में कोई एक्शन आए कुछ नहीं, मुझे मसला नहीं है। हाँ, मैंने एंड में बोला अनफोल्डेड छोड़ी हैं चीजें कि भाई मे बी सम अदर डे वी विल विजिट, एंड मे बी हो जो लोग कहते हैं भाई, जो बोकाल है कि भाई वहां आती है चीजें, हाँ, बट फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे एंटिटीज आके नहाती नहीं, आवाजें नहीं आती। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक माल फंक्शन होते हैं, स्पीकर्स हो गए, फोन हो गए, इन चीजों की आवाजें आती है भाई, पानी में आवाजें नहीं आने लगती, किसी की आत्मा आके नहा रही पानी में आवाजें आ रही, ऐसा नहीं होता। बट जेन्युइनली एक तरफ हाँ, मंदिर की तरफ ध्यान दे रहे थे, रिलीफ मिल रहा था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। मेरा जो यही था, मेरे को थोड़ा बहुत भी हो रहा था ना, थोड़ी बहुत ऑपरेशंस होती थी, मैं मंदिर की तरफ देखता था भाई, रिलीफ है, वो चार्ज कर रहा था थोड़ा थोड़ा हमें। एंड में जब निकले मैं, तब मतलब मैं जल्दी कहीं माथा टेकता नहीं, नाक रगड़ता नहीं, तब मेरा माथा टेक के मैं निकला, क्योंकि वहां शक्ति थी, मंदिर में शक्ति है। तो भाई सब लोगों को एक थॉरो रिव्यू हमने दे दिया उस सतकुंभा का। अगर कुछ लगे आपको, और भी कुछ अगर आपको लगे, क्योंकि मैंने तो वो जेन्युइनली मैं बताऊं, मैंने वो वीडियो देखी भी नहीं भाई, फिर से मैंने देखी नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ और मतलब हो रहा था कि नहीं यार क्योंकि उस दिन के बाद से भाई कुछ ना कुछ अजीब था, मतलब स्टक था सिस्टम सारा। तो आज ही हम उसके बाद आज मिलना हुआ हमारा, तो आज मिलना हुआ भाई। तो अब एक चीज और भी आती है यहाँ पे कि कुछ अपॉइंटमेंट्स भी पेंडिंग है, बहुत सारी, काफी लोगों को रेमेडीज भी देनी है हमने, बहुत प्रॉब्लम में है। तो उसके लिए कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी? स्ट्रेटेजी भाई, जो सीरियल वाइज दक्ष जो मेरे पास आई थी ना, सबसे पहले वाली, जो आज से मेरे ख्याल 2 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास की इंक्वायरीज थी। तो प्रीवियसली जो बिल्कुल ही होता ना, होपलेस हो गए हुए हैं मेरे भाई बहन, मतलब होता ही है यार। और आप खुद सोचो कि इन चीजों में ना, अगर मैं भी हूँ यार, अगर मैं कॉन्टिन्यूसली, दिस इज नथिंग लाइक, आई एम नॉट अ सर्विस और अ फैसिलिटी कि आप जहाँ जाके तो कोई भी मेरे जैसा हो, या कोई मैं फीलिंग नहीं दे रहा सेलिब्रिटी वाली, कोई भी बंदा मेरे जैसा हो, ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई ये वो चीज नहीं है भाई कि भाई पकड़ 50 रुपए साबुन तोल दे डिटोल का, ऐसा नहीं है यार। एकदम से स्पॉन्टेनियसली चीज, एनर्जी लगती है ठीक ठाक, एक कंसल्टेशन कहीं ले दे के बैठ जाती है मेरे को 1-1.5 महीने के नाम के। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि एक हमारे पास केस चल रहा था, जो मेरे यंग पॉडकास्ट वाले सेशन में मोगा वाला डिस्कस करा था, जो मेरी बहन को एडवांस्ड जो ट्यूबरक्लोसिस था, वो बिल्कुल ठीक होगी भाई। मैंने हालांकि आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड, मेरे को ये था कि भाई सिग्निफिकेंटली जो रिपोर्ट्स है ना, उनमें टाइम लगता है, क्योंकि टीबी ऐसे एकदम से ठीक होने वाली चीज है। सडन वेट लॉस था भाई साहब, भूख खत्म थी उसकी, डिसअपॉइंटमेंट गंदे लेवल तक की थी। उसके पास, उस लड़की के पास कोई 5 मिनट बैठ जाए ना, साला 1 साल लग जाए उसको डिप्रेशन से बाहर आने में। इस तरीके की बातें करती थी वो लड़की भाई। उस बंदी ने, अब उसके स्टेटस देखता हूँ मैं व्हाट्सएप पे, मेरे को इतना डिलाइटेड फील होता है ना। वो डीपी लगा रही है अपनी, वही 4-5 साल बाद भाई साहब, और वो रेमेडी जिससे वो ठीक हुई है, जो मेरी सबसे अच्छी प्रूवन, और वो जिन वाली रेमेडीज की भी मेरे को रिपोर्ट्स आ रही हैं भाई, वो इतना तरीके से, सही तरीके से काम कर रही है ना। जो जिन के लिए हमने रेमेडी बताई थी, जिन के लिए भाई लोगों को फर्क हो रहा है। हाँ, मेरा ज्यादातर ये रहता है कि अगर मैं नहीं बात कर पा रहा तो भाई मैं इतना कंटेंट, हम
बना के एक थ्रो कर पाए अपने चैनल पे, सो दैट कि अगर किसी को मीनवाइल जरूरत पड़ती है तो वो यूज कर सके। और एग्जैक्टली यार, लोग वो रेफर नहीं कर रहे। अब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी चल रही है कि मतलब इतनी सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है कि वो चाहते हैं कि हमें मिलना ही है, यार मिलना मैं समझ गया, बट नहीं मिलना हो पाता। नहीं, तो मैं उनके लिए ये सजेशन दूंगा कि जो हम रेमेडीज बताते हैं वो वर्क करती हैं, और इवन अभी बिल्कुल। जैसे सर ने डिस्कस किया कि प्रूफ भी है हमारे पास में कि उन्हें फर्क पड़ा, तो वो रेमेडीज भी यूज करके आप ठीक हो सकते अरे हैं। वो मेरा भाई मेरे को ये बोल रहा था कि जिस जगह क्योंकि अब देखो आराम आ गया, एंड वो बंदा उनको मतलब वो जब मेरा उनकी हीलिंग जब शुरू हुई है ना, तो उसकी बातें भी, उसके जो पार्टनर भाई है अपना, उसकी बातें भी ऐसी थी ना, बड़ी डिसअपॉइंटिंग। वो मतलब उसका रवैया ये था कि अब मेरे 25-30 चक्कर लगेंगे। मैंने भाई एक बार भी तंग नहीं किया उसको, एक बार भी नहीं बुलाया मैंने उसको, वो भी अपनी मर्जी से आया था मेरे को मिलने भाई। मैंने ये बोला था कि टेलीफोनिकली भाई, हालांकि वो लड़की जो वो मेरी बहन थी वो इतनी ज्यादा डेस्परेट हो रही थी मिलने के लिए, इतनी ज्यादा। मैं उनको ये बोल रहा था, मैं कहा आपको रेजोल्यूशन चाहिए कि भाई मीटिंग करनी है? मैंने कहा हल चाहिए ना, तो मैं हल करूंगा, यहाँ बैठे बैठे करूंगा, अगर ना हो हल तो तब बोलना मेरे को। हमने उनके घर पे यंत्र इंस्टॉल किया था, यंत्र लगाया था भाई, कोई ऐसा फिजिकली यंत्र नहीं होता वाईफाई की तरह। हमने कुछ रिचुअल किए थे, ऑब्वियसली उनके घर पे मेरे को जो चीजें मिली थी उनको यहाँ की लैंग्वेज में, हालांकि मैंने ज्यादा ये प्रैक्टिस देखी भी हरियाणा में ही है, उसको बोलते हैं चिरमटी। सुना कभी? नहीं। एक स्पाइडर जैसी होती है, ऑरेंज और आगे ब्लैक एज कर्व होता है उसमें, मतलब एक आप ये लगा लो लाइक एक जुगनू, स्किटल्स नहीं होते, स्किटल्स की तरह होगा, ओवल शेप में, और जुगनू एग्जैक्टली, जुगनू कैटरपिलर जुगनू की तरह ना चिरमटी निकल रही है, और फिर क्या क्या निकल रही हैं चीजें लोगों के घरों में। मैं सिलसिलेवार उसको बता रहा था, मैं पहले तो मान भी नहीं रही थी। वो स्टोरी एक बार जाके आप, मैं रेकमेंड करूंगा देखना, जिस बहन को, भाई साहब अब मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं खुद इस मेडिकल सिस्टम में हूँ भाई। जो चीज जहाँ दवाई लगनी है वहां दवाई ही लगनी है, जहाँ दुआ लगनी है वहां दुआ लगनी है भाई, जहाँ दवाई है वहां दुआ नहीं लगेगी, जहाँ दुआ है वहां दवाई नहीं लगेगी। दोनों अलग अलग पैरेलल ही चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि दोनों को ही चलना चाहिए भाई, अगर देखना चाहिए। अगर बंदे को मेडिकली आराम नहीं आ रहा ना, तो मतलब एक ट्राई दे लेना चाहिए इन चीजों को भी, क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूँ इन चीज ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस इन चीजों को, आप भी देख रहे हैं यार। और मैं चाह रहा हूँ, आपको डेमोग्राफिक प्रूफ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, अगर लोगों को चुनना है तो आप वो लगा देना। अगर क्लिपिंग, चलो मैं प्ले करता हूँ, वो मैं सुनाता हूँ मेरी उनसे बात, क्योंकि मेरे लिए वो बड़ा रिलीविंग था, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बॉदर्ड था उस लड़की को लेकर, क्योंकि उसका जो उसके डॉक्टर से मेरी बात हुई, क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा रिलाई कर की थी मेरे पे, पहले दूसरी तीसरी बात होने के बाद ना, पहले मीटिंग हुई फिर 2 बार, एंड उसने अपने डॉक्टर से मेरी बात करा दी थी। हालांकि डॉक्टर वाज लीटेस्ट बात नहीं करना चाह रहा था, ऑब्वियसली होता है यार, थोड़ी टसल होती। तो मैंने कहा मैं सिर्फ इनका जायजा लेना चाह रहा हूँ मेडिकली कंडीशन। कहते 1 मिनट रुको, उन्होंने मेरे को बोला 1 मिनट होल्ड करो। उन्होंने लड़की को बोला कि आप 2 मिनट बाहर बैठो कैबिन के, आई वाज ऑन द होल्ड दैट टाइम। तो वो बंदी बाहर बैठी जाके, भाई डॉक्टर मेरे को बोल रहा है, कहता सेवा ही है। आप मानोगे भाई, डॉक्टर ने ये बोला था किसके बारे में? एक 27 साल की लड़की के बारे में, जिसका वेट रह गया था 38 kg। ये बोला था कि सेवा ही है भाई, मतलब जो थोड़े दिन है घर ले जाओ, सेवा है इस लेवल। क्यों, क्या मतलब? उसके लंफ नोड्स थे बहुत गंदे वाले, लंग्स में भर चुके थे भाई, बॉडी पे इतने ज्यादा नोड्यूल, मतलब लंप्स बन चुके थे, बुरे हाल। मतलब आप अंदाजा लगा सकते टीबी में क्या हो रहा है भाई। और बिल्कुल ही मैं, देखो मेरी बहन है, वो हमेशा खुश रहे, छोटी बहन है, बेटी है, कुछ लगा लो। मैं वैसे जन तक कर नहीं सकता उसकी फोटोज, अदरवाइज मैं दिखाता, आप लोग डर जाते। बट अब की फोटोज, और वो टाइम पीरियड ही क्या है दक्ष, अभी 1-1.5 महीने की बात है, 1.5 महीने, वो डिफरेंस। तो मीनवाइल मेरे भाई, अगर मैं 1.5 महीने पुरानी इंक्वायरीज अभी पकड़ने वाला हूँ ना, तो वो मीनवाइल जो जिन बंदों को रेमेडीज दी थी ना, और मैं बताऊं, मेरी 4 बार लड़ाई हुई है इस कपल से कि हर चीज के लिए फोन क्यों कर। अगर मैं फोन नहीं उठा रहा ना, अगर मैं फोन नहीं पिक कर रहा, तो आई एम नॉट इन द कंडीशन टू पिक द फोन। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, मेरी माँ भी सुन रही होगी भाई ये पॉडकास्ट, मेरी माँ गवाह है भाई, और मैंने मेरी मदर का फोन भी नहीं उठाया भाई, मीनवाइल नहीं उठाया। सब मेरे लिए एक बराबर है। बट मुझे कई लोगों के ना है, उनमें कुछ नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक मैसेजेस भी आए भाई। पर मेरा असूल है कि भाई कोई बात नहीं, भूला चुका है, क्योंकि हर बंदे पे सिचुएशन आती है भाई। मेरे को ये था कि अगर काम शुरू होगा ना, तो वो सिरे लगेगा, है ना, शुरू करके बीच में खराब करना नहीं, मैं ऐसा नहीं करता कभी भी। मेरे को ये था कि फॉर द टाइम सेक, अगर कोई खुद समझ जाए ठीक है, अदरवाइज फॉर द टाइम से कि यार इतना होल्ड दूं, और मैं एकदम से बफर पे शुरू करूंगा। और नाउ वी आर बैक। अब
एनर्जी पहले भी हाई थी, बट द थिंग इज कि मेरी जो हीलिंग्स चल रही थी प्रीवियसली, आई जस्ट वांट टू आई जस्ट वांट टू बी अश्योर विद द रिजल्ट्स, एंड वो इतने इतने सेटिस्फाइंग और इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और मैं अभी जो मेरा यंत्र वाला जो मैं बता रहा हूँ, एक जो मैं बता रहा था यंत्र इंस्टॉल किया था उनके घर पे आपने? हाँ, वो 2-3 जगहों पे रेमेडी, एक लोकल मैंने, एक और सबसे पहले जब मैं नया जब शुरू हुआ हूँ ना, एक एथलीट की बात हो रही थी जो स्पोर्ट्स स्कूल में है यहाँ हरियाणा में, वो गोल्ड सिल्वर मेडल आया उसका, राइट देखो। एंड उस मैंने जहाँ भी ये चीजें, और कहीं भी मात नहीं खाई, और एक ही रेमेडी में झटके से आराम आया, खास करके जिनमें 3-4 पोजीशंस करके प्रेत हैं, और खास करके लड़कियों में। और बट इसमें ये है कि नेसेसिटी, उस बंदी ने जो जिसको ये जवाब दे दिया डॉक्टर ने अपनी तरफ से, वो ना, या तो क्या होता है दक्ष, या तो वो टूट जाता है बंदा कि भाई भगवान से रूठ जाता है और गालियां देता है अपने आखिरी सांस तक गाली देता जाएगा वो, कि सारी उम्र क्या ही मिल गया मेरे को, है ना। या फिर वो इतना ध्यान लग जाता है ना उसका बंदे का कि भाई अब मेरा टाइम आ गया, मैं भगवान को ध्यान लूं। उस बंदी ने ना, मैंने उसको ये बोला था, मैंने कहा तेरे को मेरे पे यकीन है, और वो बड़ी होपलेस, मेरे को, मैं समझ पा रहा था वो अंदर से यही थी कि घंटा यकीन नहीं है, मैं मरूंगी, मतलब वो डिसअपॉइंटेड थी यार। तो मैं उसको ये बोला, तेरे को मेरे पे यकीन है? कहती हाँ जी वीरे यकीन है। मैं कहा तू आ पाठ करना, बेमन कर ला भावे। मेरे को ये पता था कि 3 दिन ये बेमन करेगी ना, चौथे दिन इसको इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ये पाठ। और मेरे भाई वो बंदा बाहर कनाडा बैठा हुआ, अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को, वो बंदा शेफ है भाई, अब बातें भी सुन लेना आप। और शेफ है ना वो लास्ट मोमेंट पे जो ऑन द टेबल दक्ष ये डिशेस जारी होती है ना जब, तो लास्ट चेक करता है वो टेस्ट, ठीक है। वो बंदा 90% वहाँ पे नॉन वेज चलता है भाई, जिस रेस्टोरेंट में वो शेफ है, हेड शेफ, उस बंदे ने भाई साहब चिकन मटन छोड़ दिया। मतलब मैं किसी को जोर नहीं देता इस चीज़ में, खाओ भाई। मैं तो कहता हूँ यार, इंसान के कनाइन टूथ लगा रखे हैं हमारे, वो मांस फाड़ने के लिए लगे हैं भाई। और एट लास्ट मोमेंट जब हमारे पास कुछ नहीं होगा ना पेड़ पौधे खाने को, हम एक दूसरे को भी खाएंगे। ये प्रवृत्ति है, ये हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस में बोलते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, नथिंग लाइक वेजिटेरियन होना भी पाप ही है, बड़ी कॉन्ट्राडिक्टेड है ये चीजें। बट एक चॉइस होती है कि मेरे को नहीं खाना, मैं जीव जंतु मार के नहीं खाना, है ना। इसमें ये नहीं कि आप बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट वो बंदा भाई अपफ्रंटली खुद छोड़ गया। क्यों? क्योंकि वो बंदा, चलो बाकी बातें रिकॉर्डिंग में आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी, आप सुनोगे आप हैरान रह जाओगे। और उस चीज से मैच करता हुआ प्रॉब्लम किसी को भी हो जिसमें 3-4 प्रेतों का पोजेशन हो, मैंने पुष्टि कर दी हो, भाई साहब वो रेमेडी कर लो, मेरे को डीएम करो, मैं रिप्लाई इतना तो दे दूंगा कि रेमेडी कैसे होनी है, उसी वक्त दे दूंगा पुष्टि करके। मेरे को फोटोज भेजो 3-4 प्रेत वाल, मैं कह रहा हूँ जितना मर्जी, मेरे को इतना मतलब उस चीज पे इतना फेथ हो गया भाई। मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हूँ भाई की, आई होप वो ऑडिबल हो दोनों साइड से। मैं तो, मेरी आवाज तो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो मैं वो रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हूँ भाई की, मोगे वाले की। हाँ, तो भाई ये बात मैं एक बार थोड़ा वो दे देता हूँ ना, कि बात हो रही थी कि अभी उसने बाहर जाना है, वो बाहर बुला रहा है अब उसको अपने शादी करके। तो वो कह रहा था कि मेरे को बता दो कि यंत्र का क्या करना है। चलो मैं प्ले कर रहा हूँ भाई। जो प्रॉब्लम ਉਹਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ इदा मैनू पता है, मतलब हाँ उन्हें अपनी उन्हें व्हाट्सएप बस मैं वही कहना सी ना कि एक हुण देख उन्हें अपनी व्हाट्सएप ते डीपी लाई है ना, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਡੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਚੱਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਆਵੇ ਵਾਪਸ, ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ 100% ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 6 to 7 ਮੰਥ ਪਾਠ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸਮਝਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਬਲੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਮਾਂ ਓਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਔਰਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ 100% ਫਰਕ ਆ। 100% ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀਰੇ, ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਹਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਹਜੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ? ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਵੀਰੇ 80% ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣਾ। डॉक्टर ने सिर्फ दिसंबर तक जस्ट मेडिसिन के लिए बोला था। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। वो देखो डॉक्टर ने जवाब देता था, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾ ठीक हो गया, डॉक्टर भी हैरान है। डॉक्टर हैरान है। परमात्मा दा यार शुक्र है, मां बली। अब देखो मैं मेरा ये नहीं ये देखो नहीं मेरे भरा ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫਾਲਤੂ ਕੁੱਤੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਦੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਫ ਆ ਖੁਦ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਸਾਰਾ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਤਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਛੜਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੜਾਇਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ੈਫ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਊਂਗਾ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ ਯਾਰ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਿਕਨ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਰ, ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲकुल मैं किसी ने चेक करवाना, मैं खुद का खाना बहुत छाड़ी देता, मैंने हो गया काफी दिन हो गया चेक करने के लिए बंदा रख ले उसने आगे। ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਪਤਾ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ, ਜਾਂ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਪਲੈਨਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18-19 ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਲੈਨਟਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਗੰਦ ਸੀਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਮਲੋਟ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਇਹ ਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਮਾ ਓਕੇ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੀ। इंडिया आ रहा हूँ, कहना मैं सीधा मिलने आऊंगा आपको उसको लेकर। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰੇ ਕਿੱਥੇ? ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰਨਾ? ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ मैं ਲੈਣ ही आ जाता। और दस तो कुल मिला के भाई पता चल गया। अब आगे तो चलो पर्टिकुलरली थोड़ा पर्सनल बातें हो रही रेमेडी को लेकर। इसमें से एक बात और मन में आती है कि आपने बोला कि उसने डीपी लगाई, तो ऐसा होता है कि अगर किसी में कोई एग्जिस्टेंस है किसी चीज की, तो वो उसको डीपी वगैरह नहीं लगाने देगा। हाँ, कभी प्रोजेक्ट नहीं करने देगा। ये सिम्टम्स होते हैं भाई। अगर मेरे में पोजेशन है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा सोशल आइसोलेशन होगा भाई। सबसे पहले तो मैं पर्पजली लड़ूंगा अपने रिश्तेदारों से, ठीक है, अपने भाइयों से। उसके बाद मेरी डीपी गायब होगी भाई, या कुछ भी डिप्रेसिव कोट लगा देती जनता, नेगेटिविटी में जब गिरते हैं। अपनी शक्ल से नफरत हो जाती है, शीशा देखता नहीं बंदा, इसमें पोजेशन होता है।
क्योंकि शीशे में भाई साहब डर लगता है, अपनी शक्ल देख के डर लगता है। कईयों का ये भी रहा है जिन्होंने पार्ट वगैरह ठीक किए हुए हैं ना, उनको कुछ गलती की वजह से अगर मलिन चीज आ गई है ना, तो उनको शीशे के अंदर तो एग्जिस्टेंस ही दिखती है किसी की, इस साइड पे, सॉरी शीशे पे अगर खड़े इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे एग्जिस्टेंस दिखेगी प्रॉपर। आइसोलेशन हो गया, एग्जिस्टेंस महसूस होगी शीशे में। सबसे बड़ी चीज, खुद को प्रोजेक्ट नहीं करने देगी वो चीज, भगवान का नाम मुंह पे आने नहीं देगी, ठीक है, आने ही नहीं देगी भाई, कितना ही जोर लगाओ। अब मेरे से ये होता है कि किसी पे पोजेशन हो ना, अगर तो देखो 7 नॉर्मली 7 लेयर्स होती है ना ऑरा की, तो अगर ब्रीच हो बंदे की, चलो आउटर 2 लेयरों में कब ब्रीच होना, तो मैं ये वैलिडेट करता हूँ कि बंदा भगवान का नाम ले रहा है। अगर वो भगवान का नाम ले रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बंदा खींच जाएगा रिकवरी खुद से रेमेडीज करके, ठीक है, क्योंकि हमसे अच्छी रेमेडीज हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। अदरवाइज मैं मदर को रेकमेंड करता हूँ रेमेडीज, क्योंकि ना जब ब्रीच शुरू होता है ना ऑरा में, धीरे धीरे आप घुसते हो, ये बड़ी स्वाभाविक चीज है, ये कुछ नई चीज नहीं, किसी के साथ भी हो सकती है ये मतलब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सीरियस होके सुनना। नेगेटिविटी हमें रूटीन तरीके से ही घेरती है, शुरू में हमें चीजें सब नॉर्मल लगती है, हमें ये लगता है कि बस बोर हो रहे हैं हम भाई। आफ्टर ऑल क्या होता है, हम गंदे वाली लेजीनेस होती है भाई, और हमें पता है कि भाई ये आ गया हूं मैं, और सामने फिनिश वाली पट्टी लगी हुई है, मेरी रेस पूरी हो गई है, और ये 2 कदम पे फिनिश है, और मेरे भाई हम बैठे फिनिश को ही देखते रहेंगे, पट्टी पे पास नहीं पहुंचा जाएगा। ये होता है, ये सिम्टम्स होते हैं भाई। हमें पता है ये चीज करते ही मेरा काम ठीक हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे भाई, कितना ही जोर लगाओ, कितना, अगर वो चीज हावी होगी दिमाग पे, आपको वहीं से मोड़ लेगी वापस, और वो डिजास्टर होता जाएगा ग्रेजुअली, धीरे 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 एंड सिग्निफिकेंट। मैं बता रहा था ना एग्जिस्टेंस की। अब ये चीजें ना, लोग कह रहे थे कि अभी एक तरफ तो कह रहे हो आप गेट नहीं खोल सकती, एक तरफ कह रहे हो दिख नहीं। अरे यार, मैं ना, या तो वो ध्यान से सुनते नहीं लोग, क्योंकि अगर मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ ना भाई, अभी परसों चौथे एक कमेंट कर रहा था, और कोई मेरे किसी का नाम ले रहा था पर्पसली, कह रहा भाई उन जैसी बातें, वो सेम बातें वैसी कर रहा है। पृथ्वी गोल है भाई, वैज्ञानिकों ने बोला है, आप क्या बोलोगे? पृथ्वी गोल है, या फिर किसी और उसमें बोल दोगे ये जो पृथ्वी है ना ये गोल है? कोई ये कह देगा पृथ्वी चौरस है? नहीं। तो किसी के बाप का हो गया पेटेंट कि पृथ्वी गोल ही है ना भाई, वो गोल बोलेगा तो मैं भी गोल बोलूंगा ना। तो ये भाई फैक्ट्स हैं। अगर कोई बंदा पर्टिकुलरली, और मैंने ना ये चीजें, मेरा कोई फेसबुक का कोई पोस्ट उठा लेना 2016-17 का भाई, तो मैं तब से बोल रहा हूँ ये चीज, और उन्होंने किसी को सुना, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बिना बात के मशहूर नहीं करने वाला उस बंदे को, और वो बंदा जिस फटर्निटी में हमारा गुरु सेम है भाई, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, लोग समझ जाएंगे। और जिस फटर्निटी में जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, सीख रहा था, जब सिद्धि या दिव्य दृष्टि से हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, वो बंदा वहाँ पे डिफॉल्टर था उस जगह पे, और वो बंदे ने कुछ स्टेटमेंट दी है, और वो मैंने, अरे मेरा गुरु सेम है, अगर न्यूटन ने बोल दिया भाई ये ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी बोला जाएगा ना, कि न्यूटन का कॉपीराइट हो गया वो ग्रेविटी पे, राइट, है ना। तो लोग ना एनर्जी वेम्पायर्स, जिनकी बातें करता हूँ नॉर्मली, चाचियां हैं, मैं चाचियों को जवाब देना जरूरी नहीं समझता, बट मैं ये बता देता हूँ कि मेरे भाई, अगर माइंड में मैनिपुलेशन करने पे आए ना ये चीज, तो गेट छोड़ो, ये तो दीवार भी ढा देगी भाई। वो आपको दिखा रही है वो चीजें, समझ गए ना जी। वो गेट नहीं खोलेगी, ये एक स्टेटमेंट है फिजिकल, मतलब वो फिजिकल वर्ल्ड में गेट खोल के अंदर नहीं आ जाती चीजें। तभी मैं बोलता हूँ गेट खुला हुआ इन्विटेशन होता है, बेडरूम में वेकेंट चेयर इन्विटेशन होती है, बट अगर आपके दिमाग में वो घर कर चुकी है चीजें, पोजेशन, तो गेट छोड़ो, वो तो घर तोड़ देगी आपका सारा, वो तो कुछ भी दिखा देगी ना आपको मैनिपुलेशन के लेवल तक, राइट। तो वो उन चीजों की बातें हो रही थी। और अगर जेन्युइनली अगर चाहते हो ना कॉन्ट्राडिक्ट करना, कोई भी हो, एटलीस्ट उतना हो कि भाई थोड़ी बहुत अकल रखता हो बात करने की, एक इंटेलेक्ट के बेसिस पे आओ, बैठो, बहस करते हैं खुले में। मैं मानता हूँ भाई कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ बंदे स्पिरिचुअल लीडर्स ऐसे निकल गए कि पुलिस वालों वाली, देखो पुलिस वाले मेरे घर में भी बहुत सारे बंदे हैं पुलिस में, मैं कुछ बुरा नहीं, बट मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि एक ना बंदा था भाई, अब उसको ना, गरीब आदमी था, 6 लड़कियां थी उसकी, तो रो रहा है, कहता शादी करनी है, लड़की की उम्र ज्यादा होगी। तो भाई गांव में टेंशन में घूम रहा पौआ पी के, और एक बंदा मिल गया उसको सियाना गांव का, वो बोला भाई किसी के पास मत जा, अपने रिश्तेदारों के, भगवान को रो जाके रोना अपना। बोला बात तो ठीक है यार, मैं देने वाला जन्म भगवान। वो घर आया, वो और जुगाड़ में पड़ गया, गुब्बारे ले आया 25-30 गुब्बारा फुला दिया बढ़िया, गुब्बारे के ऊपर नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया अपना, छोड़ दिया भाई। 50,000 रुपये की जरूरत है, बड्डी छोरी का ब्याह करना है, फलाना मेरा एड्रेस है, लिख के गुब्बारा छोड़ दिया, कहना पहुंच जाएगा भगवान के पास। अब गुब्बारा तो पता ही है कितनी दूर जाएगा भाई, गुब्बारा ऊपर जाकर फूक गया,
वो गिरा जाके थाने में। अब थाने में मेरे भाई उन्होंने देखा जब गुब्बारे पे, भाई वो अब सारे एक जैसे नहीं होते, तो जो SHO साहब थे उन्होंने देखा, कहता यार, कहता वो भाई वो मुंशी कितने पैसे हैं, वो कर करा के भाई कहते 25 इकट्ठे हुए हैं, कहते दिया यार, एड्रेस लिखा हुआ, जा दिया। भाई मुंशी बाद अब चला गया 25,000 रुपये लेके घर उसके। अब लड़की की शादी थी, आसरा 25,000 भी बहुत होता है भाई, दिया 25,000, खुश हो गया, कहना ठीक है टेक्निक में। दूसरा गुब्बारा काम बांध दिया उसने, बुला दिया, और दूसरे गुब्बारे पे बांध के ये लिख दिया, कहना भगवान पैसे तेरे मेरे पास ठीक ठाक पहुंच गए, पर आज के बाद ना सीधे दे दियो, इन हरामखोरों को मत दियो, पुलिस वालों को आधे खा के बीच में। समझ रहे हो, मतलब मदद भी कोई करना चाह रहा है ना, तो एक बार प्रोजेक्ट इस तरीके से हो रहा है, साला गलती लगती है सामने वाले तो ऐसे नहीं यार, हर किसी को ना गधे घोड़े एक ही अस्तबल में मत बांधो। देखो यार, मतलब बकवास, पहले एक आधे इनिशियल लेवल तक मैं ना बात करना चाह रहा हूँ सब किसी के साथ कि भाई शायद मैं थॉट प्रोसेस चेंज कर सकूं, पर कई हैं साले यार, सच बता रहा हूँ, घर से जूत खा के सुबह सुबह ना बढ़िया, घर वाली सुनती नहीं बात, वो भाई अपना ध्यान कामकाज में ध्यान दे लो, इन चक्करों में पड़े हो, क्यों देख रहे हो मेरी वीडियो भाई? भाई जो और अपने जो बंदे देख रहे हैं उनको, अरे जिनको आराम आ गया है, मैं नहीं कहता भाई मैं बहुत भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नाखून बराबर भी नहीं हूँ यार, पर साला अगर किसी को फायदा हो रहा है तो तुम्हारी क्या आग लग रही किसी को? बिल्कुल, किसी को फायदा हो रहा है उसको तो कम से कम खराब मत करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पता क्या होगा दक्ष, एट लास्ट क्या होगा, जब बहुत ज्यादा लोगों की हम इकट्ठे हैं, देखो एज अ टीम हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की, फाइनली क्या होगा, इनको जवाब देने वाले भी खड़े हो जाएंगे भाई। बिल्कुल, तो फिर बोलने की जरूरत नहीं। अभी दिल दुखता है कि भाई बिना बात बकवास कर रहे हो, और मैं बताऊं एक आधे की, मैं एक कह रहा था, मेरे सामने बुला के बताया एंटिटी, वो मैं सम्राट शंकर हूँ एंटिटी, मैं बुलाता हूँ कि भाई मैं बेचता हूँ उनको एंटिटी को। अबे मैं भाई साहब जिनके आई होती है मैं उसका हल करता हूँ, मैं बुलाता नहीं एंटिटीज, मैं काला इलम नहीं पढ़ के बैठा। और अगर तेरे को इतना एक पर्टिकुलर बंदे की बात हो रही है और मेरे को याद आ गया, मैं उसको नाम उसको मशहूर नहीं करेंगे टुच्चे को, अब बात ये है कि भाई मैं बुलाता नहीं एंटिटी, और एक विधि बताता हूँ, अगर तेरे पतालुओं में थोड़ा सा भी पानी है ना, तो जैसा कह रहा हूँ वैसा कर दे, लग पता जाएगा तेरे को। यार मानता नहीं मैं इन चीजों में, तो फिर मानता नहीं तो कंज्यूम क्यों करने आ रहा है भाई हमारा? मेरी वीडियो पूरे एंड तक देखेंगे भाई, प्यार करने वालों को। मुझे इतनी बातें नहीं पता होती मेरी वीडियोस में, जितने साले ये पॉइंट उठा लेते हैं, इनका मेरे ख्याल साला तोरी फुल का ही यहाँ से चल रहा है। तो सिग्निफिकेंटली भाई और भी मेरे पास क्लिपिंग्स हैं। अब मेरी एक फ्रेंड है, उस पे एक एपिसोड किया था हमने भाई, बहुत डेंजरस, बहुत हॉरिबल एपिसोड था। पायल का पोजेशन था भाई, बंदी ने ना बड़ी मैस्मराइज हो गई थी, चंडीगढ़ गई थी किसी फंक्शन में, पायल ले ली, वहां पायल खरीदी ना, तो लुधियाना किसी फंक्शन में जा रही थी, तो वहां गई तो पायल एक ली थी दक्ष, पायल वहां जाके पहुंची तो पायल दो पायल थी उसके बैग में, जेन्युइनली 2 पायल थी, और मैंने वो पायल खुद देखी है। और वो जो पायल थी ना, बहुत बड़े बहुत पॉपुलर होटल चेन थी लुधियाना की, वहां पे वो बंदी रुकी थी, और वहां से उसको पोजेशन जुड़ा था। बहुत तकड़ी, बहुत भयंकर, बड़ी डरावनी स्टोरी है भाई। वो एंटिटीज वो बंदी को फॉलो कर रही थी बहुत देर तक, और क्या बताऊं मोर्टेलिटीज भी हुई उस चक्कर में, मरे भी कुछ लोग। अब मेरा उनसे राब्ता है, अच्छा है बहुत, मेरी मतलब बहन जैसी है, वो बात होती रहती है। अब थोड़े दिन पहले मेरे भाई, शी वॉज इन दुबई, तो मेरे भाई वो एलिवेटर में थी, तो मैं आपको दूंगा वो क्लिपिंग्स की एंटिटीज जिनको देखनी है ना, जिनको थ्रिल लेना किस तरीके का होता है, तो भाई दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने वो अपनी तरफ से वैलिडेट करी है, टेस्टेड है। मेरे को उन्होंने फोटो भेजी दक्ष, एकदम से ना ब्लू स्क्रीन पे वो एंटिटी अपीयर हुई, एंड दैट वाज हॉरिबल ब्रदर। अब देखो सिग्निफिकेंटली ये चीजें दिख जाती हैं बंदे को। अब एक बंदा मेरे को दिवाली के आसपास दिनों में, मैं ऋषिकेश मतलब मैं ध्यान के लिए गया हुआ था, आपको पता है, तो मेरे को वहां एक बंदे के कम से कम 60-70 फोन आ गए, कह रहा भैया एक वीडियो भेज रहा हूँ, वीडियो देख लो। अब हंसी आती है भाई। अब वो बंदा वो थोड़ा क्या वो ड्रग अब्यूज में पड़ा हुआ है भाई, बट उसको भगवान ने, अब ये मैं वो बोल रहा कि नहीं ये प्रेत है, भूत है, मैं बोल रहा हूँ ये भगवान है भाई। उसका मन मुड़ गया ड्रग से, और तो कोई उसको समझा नहीं सका। माँ बाप भाई, बाप तो खैर रहा ही नहीं, माँ भी बेचारी परेशान हो के अपना घर फूंक लिया हुआ नशे के चक्कर में भाई। वो बंदा को कुछ पर्टिकुलर अपनी ड्रग ले रहा था, और वो क्लिपिंग मैं आपको शेयर करूंगा, उस पे इतना हॉरिबल फेस बन गया, जो वो पर्टिकुलर जिस चीज का वो अब्यूज, वो जो भी कुछ सब्सटेंस अब्यूज चल रहा था ना, उसने एक ऐसी शेप अक्वायर कर ली कि भाई बंदे की देख के फट गई। मैसेजेस, लेसन्स
कभी मिलते हैं ना बंदे को सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, जिनको तब शो होती है जब चीजें नाक से ऊपर हो जाती है, हम बिल्कुल ही बेफिक्र घूमते हैं ना जब। अब मेरा अपना घर का है, बच्चा है, उसका नाम नहीं ले सकता, ना ही मैं ये बताऊंगा कि वो मेरा क्या है। अब मेरे भाई उसके फादर नहीं है, ठीक है, घर की बात है। अब प्यार बहुत ज़्यादा था अपने फादर से, ऐसा प्यार था कि दोस्तों में भी ऐसा प्यार नहीं होता। अब वो भाई डेथ हुई है तो क्या होता है घर पे ना, रोज रूटीन में एक ही टाइम पे चीज़ें गिरनी शुरू हो जाती हैं भाई, टेबल पे रखी हुई। किस तरीके, क्यों गिर रही हैं भाई? किसी के पास है भाई कोई स्केप्टिकल, कोई आना चाहे, कोई रेडियोलॉजिस्ट या कोई रॉकेट साइंस वाला, कोई अपना जो कहता है नहीं होती चीज़ें, आओ मेरे पास, मैं दिखाता हूँ भाई होती हैं कि नहीं होती। किसी की हीलिंग हो रही है ना, आ जाओ एक बार, दिखाऊंगा मैं होती है कि नहीं होती। अब ये बंदा बैठा भाई, ये ठीक ठाक बंदा यार, हेड शेफ की जॉब कर रहा है, आराम आएगी छोड़ो, आराम आने से पहले जो हालत थी, ट्यूबरक्लोसिस को ठीक कर सकता है 1 महीने में भाई, एडवांस स्टेज की। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने जिसको ठीक करी है, डॉक्टर नो मना कर दिया हो, वो उसके बाद को ऑप्शन ही रह जाता, होपलेस हो जाता आदमी वो बिल्कुल। खुद बोल रहा है भाई और जिसको भी लगता हो ना 1% भी कि भाई ये मेकअप करी है चीजें, तो मेरे भाई मिलवा के लाऊंगा पर्सनली। मैंने उनको पब्लिक ऐसे नहीं करूंगा, बदनाम नहीं करने वाला। आ जाओ मेरे घर पर आओ, और कोई भी बंदा मैसेज ड्रॉप करे, मिलवा के लाता हूँ भाई, जिन जिनको आराम आया। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीजें कि मेरे भाई, भगवान मेरे को सब तक, सबके पास पहुंचा दे जिन जिनको जरूरत है भाई। और मैं कह रहा हूँ ये जन तक कर दे वो चीजें, ये अंतर है ना, बस मेरे को एक बार बता दो कि आपको ये सिम्टम है, और उसी वक्त मैं आपको मैसेज भेजूंगा, आप करो, आराम आए, आपका परिवार सही रहे, आप सही रहो, मौज लो भाई। और भाई ये आपसी ये यूट्यूब में ये दुनिया भाई, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत दूर है, बहुत अच्छी है, ये इन चीजों में मत पड़ो, प्यार से रहो। कोई बर्दाश्त हो रहा है ठीक है, नहीं बर्दाश्त हो रहा अपनी, क्या क्यों किसी को भाई तुम। तो भाई फाइनली हाँ, एक और मैं बता रहा हूँ आपको, एक मेरी बात अभी मैं बता रहा था ना, जैसे 2-2.5 महीने पुरानी हीलिंग्स अभी हम शुरू कर रहे हैं, एक नई हीलिंग अभी, एक विजिट हुई है उनकी। उनके साथ क्या हो रहा है मेरे भाई, वो बंदी हॉस्टल में थी, अब हॉस्टल से उसकी पढ़ाई कोर्स पूरा हो गया। अब उस बंदी ने मेरे को अप्रोच किया था आज से 6 महीने पहले, मेरे एक रेफरेंस से, एक एपिसोड के जिसमें मैं बता रहा हूँ, रियल हिट का था। उसमें ना जैसे बच्चा पैदा होता है ना, पंजाबियों में एक रस्म होती है, अठाठा बता रहा था मैं, करते हैं वो गूगल और गंधक की धुनी नहीं करते यार, पहले 10-15 दिन बच्चा पैदा होता है, जी जी, तो वो उसके रिलेटेड। तो उसने मेरे को तब अप्रोच किया था, कहती भैया मेरा भी ये नहीं हुआ था, बट मेरे को ऐसा नहीं है। नॉर्मली जिन बच्चों के लिए ये ना हुआ हो ना, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना, वो पिछले अपने रियल में से, मतलब पिछले जन्म की चीजें लेके आता भाई साथ में। तो इनिशियल डेज में मेरे भाई, हमारे छतों पे ना जब बच्चा पैदा होता है, कहते हैं ना कि बहुत स्मेल होती है बच्चे में, फलाना होता है, ये बिल्ली बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है भाई, छत पे दैत होते हैं ना, राक्षस प्रेत सब आगे नाचते हैं भाई, सब। और बच्चे को अगर बच्चा डर जाए तो वो सारी उम्र वो डरता है बच्चा भाई। 13वें दिन ऐसे रस्म होती है, कोई अठाठा, सब इत्तेफाक रखेंगे, बुजुर्गों को पता। अब वो लड़की कह रही है मेरा भी नहीं हुआ ये, बट और मुझे, मेरा ध्यान लगता है सब कुछ ठीक है, पर मुझे ना सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस फील होती है किसी ना किसी की। तो फाइनली मैंने कहा मेरी बहन ऐसे ऐसे जॉब करा, अगर जॉब नहीं करा उसने, चलो एडोलेसेंट है, एज ऐसी है, नहीं करा, चलो। फाइनली वो अपनी पढ़ाई करके अपने घर आ गई तब। अब वो सो रही थी भाई रात को, सबसे पहले तो उसको आवाज आई है, प्रॉपर आवाज आई है, मतलब कि 4-5 लोग ना कॉरिडोर में चल के आए हैं, जैसे कोई फैमिली आई है, कोई शॉपिंग करके एकदम से, और बातें आपस में बातें करती हुई, जैसे हम नहीं आते घर पे कि भाई वो ताला चाबी कहाँ है, फलाना कहाँ है, ऐसी मतलब प्रॉपर उसके घर में अंदर वो थी, और उसकी मदर थी भाई। सिर्फ उसको ऐसा लगा कि कोई फैमिली, किसी की आवाज़ आई है, और एकदम से उसने आँख खोली तो कुछ भी नहीं। फिर उसने मन समझाया कि नहीं गलती, वो सपना होगा। फिर थोड़ी आँख बंद कर ली बट नींद नहीं आई। जैसे ही आँख बंद करी मेरे भाई, उसके बाद विस्पर चला, विस्पर लाइक वो कानों में फुसफुसा, उसके बाद भाई गाना गाने लग गए वो घर पे। उसके घर पे प्रॉपर हमिंग, जैसे गाना गाते हैं ना हम, कोई भी प्रॉपर साउंड आ रहा। बंदी की भाई साहब बुरे हाल, पसीना छूट गया। आधा घंटा दक्ष उसने आंखें नहीं खोली, आधे घंटे बाद जैसे ही उसने आंखें खोली ना भाई, उसके ऊपर ध्यान दिया ना, पंखे के ऊपर भाई साहब बैठी बला, और उसके बाल वो बता रही है कि मतलब ऐसे लटक रहे थे, और बाल बिल्कुल मेरे पास आ रहे थे करीब इस तरीके से। और अगेन उसको ऐसा लगा कि मेरा ख्याल है, शायद ख्याल है, क्योंकि पार्शियल स्लीप होता है ना कभी। उसने फिर आंखें बंद करी, 4-5 मिनट बाद वैलिडेशन के लिए फिर आंखें खोली, वहीं बैठी वो चीज़ भाई। और तब एकदम से ना
वो कह रही है मैं रेंगते हुए बेड से नीचे ऐसे गिरी हूँ, भाग के लाइट जलाई और लाइट जलाते ही वो गायब। ठीक है, और जैसे ही गायब हुई है वो नीचे भागी है, और उससे पहले जब वो नीचे पहुंची है तो उसकी मदर उठी हुई थी भाई, उसकी मदर उठी हुई थी और वो पीछे के एरिया में, घर के ना बैक साइड के बैकयार्ड में देख रही थी कि क्या चीज ऊपर से नीचे क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है। अब देखो कितना सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, देख रहे हो। अब ये होती है, ये जो निशानी, ये चुड़ैल होती है ना जो, वो उसमें प्रेत जैसा प्रेत होता है ना, वो हमारी बॉडी अक्वायर करता है पोजेशन। चुड़ैल जिन्नात ये भाई साहब ऐसी है प्रेजेंस दिखा देते हैं कि फाड़ के रख देते हैं भाई। और क्या हुआ, अब उसकी, अब मेरे को ये था सबसे पहले कि जिस हिसाब की वो मेरी बहन की हालत थी वो मार देगी इसको, मार देगी भाई। और उसकी भी मैं क्लिपिंग दूंगा, जो मकसद है बात करने का वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। चुड़ैल की एंटिटी जो होती है, उसकी मदर ने ना सुबह सुबह उसी टाइम की सीसीटीवी निकलवाई अपने घर की। थैंक गॉड उनके घर पे कैमरास थे, एंड आप देख लेना कैसे किस तरीके का इन्वेजन था, क्या था ब्लैक शैडो। एंड और बहुत जल्दी लेके आ रहे भाई पॉडकास्ट आपको इल्यूमिनाटी पे भाई, क्योंकि काफी कमेंट्स आए कि बहुत ज्यादा। और मैं इल्यूमिनाटी पे आपको ऐसा, मतलब हम आपको ऐसी ऐसी चीजें जो अनटच्ड है और जो जिनको मतलब बेयर मिनिमम पॉसिबिलिटी में है, वो जो चीजें अमेज करने के लिए नहीं कि लोगों को मैं हैरान हूँ, वो पता ही नहीं है भाई कुछ भी ना। एक भेड़चाल चली हुई इल्यूमिनाटी की डेफिनेशन बना दी, वही बस चल रहा है। और अगला पॉडकास्ट जो हम लेके आ रहे हैं भाई इल्यूमिनाटी पे। और अभी मेरे ख्याल में वाइंड अप करते हैं आज का सेशन, एंड आई होप आप सब लोग एंटरटेन होंगे इससे और आपको कुछ सीख भी मिलेगी। एंड हम धीरे धीरे आ रहे हैं, हीलिंग्स कर रहे हैं। और जिन जिन लोगों को मैं एक जॉइंट मैसेज देना चाह रहा हूँ सबको, क्योंकि मैं पर्सनली अप्रोच अभी भी कुछ दिन शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं हीलिंग्स पकड़ रहा हूँ और उनमें घुस रहा हूँ। एंड सबको भाई, जितने भी लोग हैं, जो भी पेंडिंग है, जिनके भी स्लॉट बुकड हैं और कुछ भी है, सबको भाई साहब देर सवेर नहीं, देर सवेर तो बहुत होगी, हो चुकी है, बहुत जल्दी एज सून एज पॉसिबल सबको मैं खुद अप्रोच कर लूंगा, कॉल आ जाएगी। एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग थ्रू आउट। तो आज हमने देखा जैसा कि पॉडकास्ट में कि काफ़ी लोगों को हीलिंग्स करने के बाद में, रेमेडीज करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा आराम मिला। तो हम यही सजेस्ट करेंगे आपको कि अगर आपको कोई भी इसी तरीके की प्रॉब्लम है या इससे कोई डिफरेंट प्रॉब्लम भी है, तो एटलीस्ट आप कॉल का वेट ना करें, आप मैसेज ड्रॉप करके अपनी रेमेडीज लेके रेमेडीज कर सकते हैं, सो दैट आपको आराम आना शुरू हो और आप उस खतरे की घड़ी से बाहर निकलें। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार।